और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने की पीएम मोदी से मुलाकात। मरकजी हुकूमत से गुजारिश की कि मरकज ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे वादी के हालात बिगड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम से दरख्वास्त की कि पहले चुनाव कराए जाएं, उसके बाद 35A और 370 पर कोई फैसला किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 35A और 370 से छेड़छाड़ न की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम मोदी से मुलाकात की और मरकजी हुकूमत से गुजारिश की कि मरकज ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे वादी के हालात बिगड़ेंगे। उन्होंने गुजारिश की कि पहले इंतखाबात कराए जाएं, उसके बाद 35A और 370 पर कोई फैसला किया जाए। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम से कहा कि 35A और 370 से छेड़छाड़ न की जाए। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने की अभी वजीर आजम साहब से हमारी मुलाकात हुई। हमने वजीर आजम साहब से वक्त मांगा था जम्मू कश्मीर के सूरत हाल के बारे में उनको बाखबर करने के लिए। हाल ही में जो पिछले कई दिनों से खासकर वादी कश्मीर में एक तनाव का माहौल बना हुआ था, उसके बारे में जनाब मोदी साहब को लोगों के जो ख्यालात हैं, लोगों की जो तमन्नाएं हैं और ख़ासकर जो पिछले दिनों हालात बने थे वादी में, उसके हवाले से हमने वज़ीर आज़म साहब को तफसीलन वहाँ के सूरत हाल के बारे में बताया और उनसे गुजारिश की कि रियासत में कोई इस तरह का कदम ना उठाया जाए जिससे कि माहौल में खराबी आ जाए। बड़े मुश्किल से इस साल कुछ हद तक हमें सूरत हाल में एक बेहतरी नज़र आ रही है। अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए लाखों में यात्री जो हैं वो कश्मीर की वादी आए हैं। टूरिज्म के नंबरों में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आम तौर पे वादी कश्मीर में हालात जो हैं पिछले सालों के मुकाबले इस साल बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ हमने गुजारिश की, अब लगभग 1.5 साल हो गए जबकि एक पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के ऊपर कमांड संभाला हो। हम ये चाहते हैं कि इस साल के ख़त्म होने से पहले नए सिरे से इलेक्शन हो। तो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम मोदी से मुलाकात करके गुजारिश की कि मरकज ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे वादी के हालात बिगड़ेंगे। अनूप गुप्ता हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अनूप, कल ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने कई घंटों तक उनकी इंटरोगेशन किया था और आज ही फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला वजीर आजम मोदी से मिले। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या खास रहा इसके? से तो कोई खास मतलब नहीं था इस बैठक का, लेकिन जिस तरीके से कई तरह की बातें कही जा रही है जम्मू कश्मीर को लेकर कि सरकार जल्द 35A खत्म कर सकती है, धारा 370 को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है, घाटी में सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो तमाम मसलों के बीच में कहीं ना कहीं घाटी में राजनीति तेज थी। और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और साफ तौर से कहा कि घाटी में अमान है और किसी तरह से कोई ऐसा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से ना ली जाए जिससे घाटी में अशांति फैले। और साफ तौर से उनका कहना था कि घाटी में जो स्थिति है उससे मद्देनजर जो चुनाव आयोग है वो जल्द चुनाव करा सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार कोई ऐसा फैसला ना ले जिससे घाटी में अशांति फैले और खास तौर पे जिस तरह से र्यूमर उड़ाई जा रही है कि 35A और 370 को लेकर के केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो इन तमाम मसलों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ तौर से उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि इससे छेड़छाड़ ना करें और घाटी में जो शांति है उसको बरकरार रखा जाए। जी अनूप, कल ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ईडी ने पूछताछ की, कई घंटों तक चंडीगढ़ में उनसे पूछताछ हुई क्रिकेट एसोसिएशन के घपले के मामले में, और आज ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला वजीर आजम से मिले। इसको एक पंथ दो काज या एक पंथ कई काज से हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कल ही मुलाकात हुई, कल ही उनकी ग्रिलिंग हुई, पूछताछ हुई और आज वो वजीर आजम से मिले। एक तरफ ये भी कहा जा सकता है कि फारूक अब्दुल्ला पे किसी किस्म का प्रेशर है, दूसरा
फारूक अब्दुल्ला ने चूंकि मुलाकात करके ये भी कहा कि 35A से छेड़छाड़ ना की जाए, यानी कि जम्मू कश्मीर की आवाम के नज़रों में भी उन्होंने अपना एक पॉइंट रख दिया कि मैं वज़ीर आज़म से मिला और मैंने 35A और दफ़ा 370 की बात भी रखी। देखिए, जो आपने जो आखिरी बात कही वो आज की राजनीतिक परिस्थिति में ज्यादा वाजिब लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 35A और 370 ये दो ऐसे मसले हैं जो जम्मू कश्मीर और वहाँ जो घाटी के लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ मसला है। और जिस तरीके से जब से ये खबरें आ रही है कि केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है 35A और 370 को लेकर के, उसके बाद वहाँ की राजनीति काफी गर्मा गई है। और जिस तरीके से आपने देखा PDP इसको बहुत ही बढ़ावा दे रही है, इन मसलों को लेकर के लोगों के पास वो पहुंच रही है। क्योंकि देखिए, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये जो मसले हैं वो वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ये टच करता हुआ मसला है, उन लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। ऐसे में राजनीति से ये उत्पोत ये मसला ज्यादा लग रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बढ़त ली है और वो लोगों को जाकर के ये कह सकते हैं कि किस तरीके से ये जब मसला आया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद उन्होंने मुलाकात की, उनसे गुजारिश की कि इन मसलों पर छेड़छाड़ ना की जाए। देखिए, रविवार को सर्वदलीय बैठक भी है जम्मू कश्मीर में इस मसले को लेकर ही, तो फारूक अब्दुल्ला के पास, उमर अब्दुल्ला के पास बोलने के लिए बहुत ज्यादा रहेगा। जहां तक ईडी से पूछताछ का मसला है, ये बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि ईडी के मसले पर या किसी तरह के मसले पर फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री से मिले तो ये वाजिब नहीं लगता है इस जगह पे। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि 35A और 370 जम्मू कश्मीर का मसला है, घाटी से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए ये इस मसले पर दबाव बनाने में जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़त ली है। जी, तो फिलहाल की खबर यह है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की और उनसे ये गुजारिश की कि दफ़ा 370 और 35A से कोई छेड़छाड़ न की जाए। बहुत शुक्रिया अनूप। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव